तो चलिए सीधे चलते हैं 2026 टी20 विश्व कप के उस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में। जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और वहां क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा गया जिसे शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। ये बस एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक महासंग्राम था। एक ऐसी लड़ाई जिसने हर किसी की धड़कनों को रोक दिया था और ये साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में सच में कुछ भी हो सकता है। तो हुआ ये कि इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत हुई टॉस से। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और रनों से लबालब भरी इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही साहसी फैसला ले लिया। और बस यहीं से शुरू हुई कहानी। भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा हिमालय खड़ा कर दिया कि उस पर चढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लग रहा था। मैच का टोन तो पहली ही गेंद पर सेट हो गया था जब युवा अभिषेक शर्मा ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर की आग उगलती पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। मतलब इरादे बिल्कुल साफ थे। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों ने मिलकर इस शुरुआत को एक जबरदस्त नींव में बदल दिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में ही भारत ने बिना कोई विकेट खोए 58 रन बना लिए थे। इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर थे। और अभिषेक शर्मा, वो तो उस दिन किसी और ही मूड में थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ छक्कों की ऐसी बारिश की कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। सिर्फ 22 गेंदों पर 50 और उनकी 64 रनों की पारी ने भारत के बड़े स्कोर का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। अभिषेक के जाने के बाद क्रीज पर आए खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव। अब देखिए, एक तरफ थे सूर्या जो अपने अनोखे सुपर शॉट से तबाही मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ थे संजू सैमसन जो अपने क्लासिकल ड्राइव से दिल जीत रहे थे। दोनों का स्टाइल अलग, लेकिन असर उतना ही खतरनाक था। और फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के आखिरी ओवरों के कैमियो ने भारत को 214 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। ये टी20 विश्व कप सेमीफाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। इंग्लैंड के सामने अब एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। जब लग रहा था कि मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में है, तब इंग्लैंड ने एक ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा फैला दिया। इंग्लैंड के ओपनर्स फिल सॉल्ट और जोस बटलर ने भारतीय गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि पावर प्ले खत्म होने तक उनका स्कोर था बिना किसी नुकसान के 74 रन। ये भारत से भी बेहतर शुरुआत थी और मैच धीरे धीरे भारत के हाथ से फिसलता जा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े हथियार, अपने ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को, और बस यहीं से मैच का पासा पलटना शुरू हो गया। बुमराह ने सिर्फ 2 गेंदों में पूरा खेल बदल गया। पहली एक आग उगलती यॉर्कर जिस पर बटलर बोल्ड हुए, और फिर अगली गेंद पर इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक को पवेलियन भेज दिया। वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर से जिंदा उठा था। लेकिन फिल सॉल्ट एक छोर पर डटे हुए थे। मैच खिंचते खिंचते आखिरी ओवर तक पहुंच गया। आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को चाहिए थे 3 रन। 2 रन बने और तीसरा रन लेने की कोशिश में फिल सॉल्ट रन आउट हो गए। स्कोर बराबर। मैच चला गया सुपर ओवर में। अब फैसला होना था सिर्फ 6 गेंदों में। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। एक ओवर जो ये तय करने वाला था कि वर्ल्ड कप फाइनल में कौन जाएगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह के ओवर में 13 रन बना लिए। फिल सॉल्ट ने वहां भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अब भारत को फाइनल में जाने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 14 रन। भारत की शुरुआत इससे खराब नहीं हो सकती थी। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट। वानखेड़े में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर आए शिवम दुबे और उन्होंने अगली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। फिर एक चौका। समीकरण बदलता रहा, धड़कनें बढ़ती रहीं और मैच आ गया आखिरी गेंद पर। जीत के लिए सिर्फ 1 रन और शिवम दुबे ने वो रन बना लिया। भारत जीत गया था। ये कोई आम जीत नहीं थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये वो कहानी थी कि कैसे हार के मुंह से जीत को छीना जाता है। और जैसे ही दुबे ने वो विजयी रन पूरा किया, पूरा वानखेड़े स्टेडियम एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। हर तरफ जश्न था, जुनून था, खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहे थे। ये एक अविश्वसनीय, एक ऐतिहासिक लम्हा था। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जिस तरह का रोमांच, ड्रामा और उतार चढ़ाव इस मैच में था, क्या ये टी20 इतिहास का सबसे महान, सबसे बड़ा मुकाबला था? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर क्रिकेट फैंस शायद हमेशा बहस करते रहेंगे।